हेलो स्टूडेंट, कवि परिचय की श्रृंखला में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और जो आपके 12वीं बोर्ड में हिंदी में कोर्स में है, एक बड़ा नाम, उनका परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, कवि शमशेर बहादुर सिंह, जो आपके कोर्स में ऊषा कविता है उसकी रचनाकार। इनका जन्म, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून, जो उत्तराखंड राज्य में है, पहाड़ी राज्य, सुंदर प्राकृतिक रमणीक, वहां पर इनका जन्म हुआ था देहरादून में। मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद, जो गुजरात में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। तो ये जन्म और मृत्यु पर विचार। फिर साहित्य में पहचान, हर कवि की अलग पहचान होती है, तो इनकी पहचान दो रूपों में जानी जाती है, मानी जाती है। बिंबधर्मी कवि के रूप में। बिंब के दो रूप होते हैं, श्रव्य बिंब और दृश्य बिंब। हमारे सामने जो शब्द लिखे हैं तो उसका एक चित्र उपस्थित हो जाए तो वह दृश्य बिंब। और ध्वनि, पक्षियों का कलरव है, घंटी की आवाज़ है, साइकिल की घंटी की आवाज़ है, तो वो कानों में झुनझुन कलरव, ये जो है वह क्या है, श्रव्य के रूप में सुनाई देना है। तो इनका बहुत सूक्ष्मता से जो है इनका चित्रण किया, ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ हम शब्दों के माध्यम से सुन रहे हैं या दिखाई दे रहा है। तो बिंबधर्मी कवि के रूप में इनकी पहचान है। और दूसरा है प्रयोगधर्मी कवि के रूप में। इन्होंने अपनी रचनाओं में जो शब्द लिए वो उनमें नवीनता है, कुछ न कुछ नया आकर्षण है। ऐसा नहीं कि अंधानुकरण किया है, जो पुराने शब्द जिन्होंने पूर्व में जो आ चुके हैं अर्थ में, वैसा उन्होंने अंधानुकरण जो है वो नहीं किया, बल्कि कुछ न कुछ नए शब्द लेके आए। तो प्रयोगधर्मी, कुछ न कुछ प्रयोग किया। तो सामाजिक विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और प्रयोग करते रहे कुछ न कुछ नया, तो हमें नए शब्द, नए अर्थ मिलते रहे। ये इनकी साहित्य में पहचान है कि प्रयोगधर्मी कवि है और बिंबधर्मी कवि के रूप में इनकी पहचान। फिर प्रमुख रचनाएं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दें। उदिता, इनकी रचनाओं में उदिता, सुकून की तलाश, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। फिर महत्वपूर्ण रचना चुका भी नहीं हूं मैं, इसको नोट कर लें, चुका भी नहीं हूं मैं। इस रचना के लिए कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चुका भी नहीं हूं मैं, इस रचना के लिए कवि महोदय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी रचना है। दोबारा सुन ले। उदिता, सुकून की तलाश, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, प्रमुख रचना जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, तो ये प्रमुख रचनाओं का संग्रह। फिर निबंध संग्रह, इनके निबंध का जो संग्रह उसका नाम है दो आब। दो आब नाम से इनका निबंध संग्रह प्रचलित है। कहानी संग्रह, सुंदर, सार्थक, उपयोगी, जन उपयोगी जो कहानियां हैं उनका संग्रह है। प्लाट का मोर्चा, ये कहानी का संग्रह, प्लाट का मोर्चा। और दो आब नाम से है निबंध संग्रह। ठीक है, तो इनके साहित्य में विविधता है। फिर इन्होंने एक विविधता में और अपनी कलम का कमाल दिखाया कि इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था। ये प्रमुख लाइन है साहित्य परिचय में, ध्यान रखें, इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था, तो ये भी नोट करने वाली बात है। फिर पुरस्कार, इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें अनेक पुरस्कार मिले, जिनमें प्रमुख हैं चुका भी नहीं हूं मैं, इनके लिए जो भी बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर मैथिली क्षण गुप्त पुरस्कार इन्हें दिया गया। फिर 1989 में इन्हें कबीर सम्मान मिला। तो ये प्रमुख रूप से 3 सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली क्षण गुप्त पुरस्कार और कबीर सम्मान मिला। काव्यगत विशेषताएं, हर एक कवि की काव्य की रचनाओं की अलग अलग विशेषता होती है। इनकी काव्यगत विशेषता है यथार्थ का सुंदर चित्रण, यथार्थ, बड़ी वास्तविक ढंग से हर चीज को जीवन के धरातल पर ला करके और आपको अभिव्यक्त किया, आपको समझाया है। यथार्थ, यथार्थ से परिचय कराया, रूबरू कराया, कल्पना लोक में नहीं, कल्पना को धरती पर लाया। यथार्थ का सुंदर परिचय, कोई भी विषय उसका वास्तविक रूप क्या है उसको आपके सामने बताया। प्रगतिवादी विचारधारा, उन्होंने हमेशा नवीनता काव्य के अंदर लाए, नए शब्द लेके आए, तो आगे बढ़ने में विचार करते हैं। जो
इनकी सोच है। उषा कविता में भी सुबह का जो रमणीक प्राकृतिक वातावरण है वो भी एक जोशीली कविता है। उत्साह में नवीनता, सकारात्मक सोच उसके लिए है। ऐसा रात रूपी जो अंधेरा हो गया है उसमें अब सूर्य रूपी उजाला होगा और उसमें जो है उत्साह, नया दिन की शुरुआत नए जोश से, नए जो है एक नवीनता, नवीन विचारों से करेंगे। तो एक प्रगतिवादी विचारधारा है। पीड़ित के प्रति सहानुभूति, इनकी रचनाओं में जो मुख्य रूप से नायक है वो समाज के उपेक्षित और पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित वर्ग है। उनको उनकी पीड़ा से आम पाठक को रूबरू कराए। तो पीड़ित वर्ग, उपेक्षित वर्ग जो है उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति सहानुभूति इन्होंने व्यक्त की। अलंकारों का उचित व सार्थक प्रयोग किया। अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। सुंदर सार्थक अलंकारों का अपनी कविताओं में, रचनाओं में प्रयोग किया। बिंब सौंदर्य जो बताया था, ये भी इनकी काव्यगत विशेषता है। श्रव्य और दृश्य बिंब का इन्होंने बहुत सूक्ष्मता से, सुंदरता से, यथार्थता से वर्णन किया है। जो आपके कोर्स में उषा जो कविता है वह दृश्य बिंब का उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखें, उषा कविता सूर्योदय से पूर्व जो उषा काल होता है उसका जो उषा की जो लालिमा है, जो हल्का अंधेरा होता है, पवित्रता है, शुद्धता है, उसका कैसे गांव की पृष्ठभूमि, गांव में नए उपमान के द्वारा उनको जो है अभिव्यक्त किया है। तो दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण। शब्द चित्रों का प्रभावी प्रयोग किया है। शब्द के माध्यम से हमारे सामने उसका चित्र उपस्थित हो जाए। ऐसे सुंदर सार्थक उपयोगी शब्द लिखे कि हमारे सामने उसका चित्र उपस्थित हो जाए। तो प्रभावी प्रयोग किया है, कलम तोड़ प्रयोग किया है। मुक्तक छंद, इनकी रचनाओं में जो छंद है वो मुक्तक है। मुक्तक का अर्थ होता है, आप जानते हैं, मोती। तो मोती की तरह हर एक रचना में एक नया विषय, एक नया सार्थक अर्थ होता है। तो मुक्तक छंद में इनकी रचना है। ये कवि शमशेर बहादुर सिंह, इनकी व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज हमने विचार व्यक्त किए। आशा है आपको उनका जो पूरा साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास है कि मैं ऐसे ही एक के बाद एक वीडियो जो है आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं, ताकि आपको घर बैठे आपको कवि परिचय पूरे अच्छी तरह याद हो जाए। और मेरी सलाह है कि आप मेरे इन वीडियो को जो पहले भी मैंने दिए हैं, इनमें एक वीडियो को ही आप 2-3 बार आप बार ईयरफोन लगा करके उनको ध्यान से सुने, देखें, ताकि आप पूरे टॉपिक पर पकड़ बना सकें और पूरे नंबर ले सकें। 4 नंबर का जो कवि परिचय आता है इनको भी देखें। इनके माध्यम से आप जो निबंध है, अगर प्रिय कवि या प्रिय रचना निबंध आ जाता है उसमें भी ये काम आ सकता है और व्याख्या में भी ये चीज़ें काम में आएगी। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि सारे कवि परिचय में उसकी शानदार वीडियो बना करके तथ्य ले आंकड़े सहित मैं आपको प्रस्तुत करूं, ताकि आपको घर बैठे ही आपको उसका पूरा अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए और आप इसका जो है अधिकाधिक नंबर प्राप्त करने में मेरा इसमें सहयोग हो जाए। ठीक है, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप इसको बार बार देखेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।